हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। तो आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कशन करेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक कैसा क्या मोमेंटम कर सकते हैं। वीकली कैंडल आप देख रहे हो यहाँ पर कि यहाँ पर बहुत बड़ा पॉजिटिव आया है, एक हैमर टाइप कैंडल बना है। और हालांकि इसका जो क्लोजिंग है अगर देखेंगे पिछले जो वीक था उसकी क्लोजिंग के नीचे आया है, पर फिर भी इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना है। तो यहाँ पर इमीडिएटली हम फॉल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट यहाँ पर फॉल करेगा और बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा। देखो होने को हो सकता है, पर हाँ चांसेस कम है कि यहाँ पर आपको फॉल देखने को मिलेगा। ये इसी डायरेक्शन में कंटिन्यू होने का चांसेस हायर साइड पे है। उसका मैं लॉजिक मैं आपको समझा देता हूँ कि मैं बोल रहा हूँ अभी मार्केट हायर साइड पे कंटिन्यू हो सकता है। देखो सिंपल बात है, बजट डे को आपको फॉल हुआ था, आप सबको याद है। बजट डे इस हफ्ते में एक मोस्ट इंपोर्टेंट डे था, जहां पर जो हाई ब्रेक हुआ था इसका था हाई 582 600 मोटा मोटा मान के चलो। तो 600 का हाई ब्रेक हुआ और आप यहाँ पर देखो मार्केट इतना बड़ा ग्रीन कैंडल फॉर्म कर दिया। बजट कहते हैं कैंडल बहुत मतलब शायद लोग सेल किए होंगे। यहाँ पर जब एक नेक्स्ट डे उसका कैंडल बना, रेड कैंडल ऑब्वियसली था, और एक इनसाइड वेयर बनने का हायर प्रोबेबिलिटी था क्योंकि बजट डे को एक बहुत बड़ा कैंडल बना था। तो हायर पॉसिबिलिटी था कि आपका इसी दिन को एक इनसाइड वेयर कैंडल बनेगा। अब देखो हुआ क्या, मार्केट नेक्स्ट डे गैप डाउन खुला तो सब लोग सोचे कि मार्केट गिरेगा गिरेगा, पर मार्केट ऊपर चलता गया। और नेक्स्ट डे भी सेम हुआ, फ्लैट खुला। लोग सोचे कि बैंक निफ्टी यहाँ पर, अगर आप देखो फ्राइडे को बैंक निफ्टी 400 पॉइंट डाउन था, पर निफ्टी फ्लैट खुला था। लोग सोच रहे थे कि हाँ डायरेक्शन डाउन साइड ही रहेगा, पर यहाँ पर यूटर्न हो गया, निफ्टी बहुत तेजी से ऊपर गया। और ये जो कैंडल बना है ना, ये सिंपल दिखा रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे सेलर ट्रैप है, तो इस वजह से मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गया है, बहुत जल्दी ऊपर गया। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्लोजिंग भी ऊपर दे चुका है। प्रीवियस डे कैंडल जो था उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग आ चुका है, मतलब अप ट्रेंड फिर से कंटिन्यू होना चालू हो गया है। तो अभी यहाँ पर इमीडिएटली आप सेलिंग तब करोगे जब प्रीवियस डे कैंडल के लो के नीचे ट्रेड होगा, जैसा यहाँ पर हो रहा था। अगर फ्राइडे था, फ्राइडे कैंडल के लो के नीचे मंडे ओपन हुआ और उसी के नीचे ट्रेड होगा। अब यहाँ पर एक बार बेरिश हो सकते थे। बजट डे भी क्या हुआ, मंडे का हाई हम ब्रेक नहीं किए, ठीक है, तो हम बुलिश थोड़ा नहीं बन सके और बजट डे को मार्केट नीचे गिरा। तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ अभी ये कैंडल प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है, तो ये अगेन अप ट्रेंड में कंटिन्यू होना चालू हो गया है। दूसरा पॉइंट, ये बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल है, इसलिए बना है क्योंकि बहुत सारे सेलर यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, फॉल डाउन साइड था और मार्केट जिस हिसाब से रिकवरी किया है ना, किसी को शायद निकलने का मौका नहीं दिया है। तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि ये जो कंटिन्यूएशन है ऑफसाइड चलेगा। दूसरा, ये जुलाई मंथ का लास्ट वीक भी होने वाला है, मंथली कैंडल क्लोजिंग भी आएगा। और अगस्त का फर्स्ट और सेकंड आपका दिन, 2 दिन आपका मंथ ओपनिंग का ट्रेड इस हफ्ते में होने वाला है। तो देखो सबसे पहले 3 दिन मार्केट जो आपका है इस जुलाई मंथ का, उसमें देखो मंथली कैंडल क्लोजिंग देने वाला है। ठीक है, मतलब बुधवार को क्लोजिंग आएगा। ऐसे कंडीशन में जब वीकली चार्ट सॉरी मंथली चार्ट पे थोड़ा ले जाता हूँ, क्यों मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा बात को समझो। मंथली चार्ट देखो आपका अल्ट्रा बुलिश चल रहा है, जहां पर ओपन है उसी के आसपास ही प्राइस खींच के ऊपर लाया गया 24,000 के आसपास, और प्राइस अभी 25,000 के आसपास पहुंच चुका है। ऐसे कंडीशन में जब प्राइस रहता है ग्रीन कलर कैंडल बनाता है, देखो आप यहाँ पर देखोगे हाई जो था इसका 24,174, क्लोजिंग आया 24,000, मतलब हाई से 170 पॉइंट नीचे के आसपास। यहाँ पर देखो रेड कैंडल को छोड़ दो, ग्रीन कैंडल यहाँ पर भी बना था। इस कैंडल का क्लोजिंग देखो 22,600, हाई था 22,800, 200 पॉइंट नीचे क्लोजिंग। यहाँ पर क्या था, सेम था। यहाँ पर देखोगे अगर आप, यहाँ पर क्लोजिंग था 326, हाई था 526, 200 पॉइंट यहाँ पर भी कहीं था 200 पॉइंट के आसपास। तो 297 982, यहाँ पर थोड़ा बहुत 300 पॉइंट के आसपास क्लोजिंग आया। पर ये जो कैंडल मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ, जब भी मार्केट ऐसा ओपन होते ही ऊपर जाता है ना, क्लोजिंग देखो कहाँ पर देता है। हाई था 801, क्लोजिंग है 730। ठीक है, हाई से जस्ट 100 पॉइंट नीचे, जहां पर ऐसा वीक नीचे की तरफ बना होगा मंथली कैंडल में, मार्केट थोड़ा बहुत ज्यादा नीचे गिरता है क्लोजिंग देते देते, 200 पॉइंट 300 पॉइंट नीचे क्लोजिंग दे देता है मंथली कैंडल क्लोजिंग। पर जब ऐसे ओपन होते ऊपर जाता है, आप देखो यहाँ पर भी ओपन हुआ, यहाँ पर तो अलग केस था, यहाँ पर देखो सेम हुआ, ओपन हुआ ऊपर गया। यहाँ पर देखो क्या क्लोजिंग आया, हाई था 991 अराउंड 20,000, क्लोजिंग आया 753, यहाँ पर 250 पॉइंट नीचे क्लोजिंग आया। तो मार्केट थोड़ा एग्जॉस्ट भी हो चुका था। यहाँ पर तो एग्जॉस्ट नहीं हुआ, यहाँ पर ट्रेंड चालू हुआ है। ठीक है, तो चांसेस हायर साइड पे ऐसे जब ट्रेंड चालू होगी, जो दो कैंडल आप देख रहे हो बड़े बड़े कैंडल लेंथ बन रहे हैं, जो बड़े लेंथ वाले कैंडल बनते हैं क्लोजिंग हायर साइड पे रहता है। मतलब क्लोज जो हाई है डे हाई उसके, सॉरी मंथ हाई जो रहे हाई से ऑलमोस्ट 40-50 पॉइंट, या फिर समझ लो 100 पॉइंट के अंदर अंदर क्लोजिंग आएगा इसी मंथ का। तो उसी हिसाब से प्लान हम रखेंगे। कैसे क्या डेली चार्ट में अभी हम समझाता हूँ ट्रेड कैसे करेंगे। तो सिंपल चीज है, आपका ब्रेकआउट आ जाएगा अगर ये हाई के ऊपर क्रॉस हो गया निफ्टी 24,850, तो ये हाई अगर क्रॉस हो जाता है बाइंग के लिए देखो सिंपल चीज है। पर मैं आपको एक चीज समझा के चलता हूँ, 24 आपको ये चीजें 15 मिनट में समझ में आएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ा समझ जाओ कि यहाँ पर थोड़ा कैसे क्या ट्रेड करना है। तो मैं आपको सिंपल चीज बताता हूँ, अगर सिर्फ 25,000 के आसपास या फिर उसके ऊपर अगर क्लोजिंग देना है, ठीक है, पहला बात आप ये मत भूलो कि मंथली कैंडल हाई उसके ऊपर बनेगा।
25,000 के आसपास अगर क्लोजिंग निफ्टी को देना है तो हाई जो है अराउंड 2500 या फिर 150 के आसपास बनना चाहिए। दूसरा पॉइंट, अगर क्लोजिंग 25,000 के नीचे देना है 24,800 या फिर ये जो जोन था इसके आसपास अगर क्लोजिंग देना है तो हाई मारेगा 25,000। ठीक है, मत चीजों का समझने की कोशिश करो। क्लोजिंग जहां पर बुधवार को आएगा, बुधवार लास्ट आपका है इस जुलाई मंथ का, क्लोजिंग जहां पर भी आएगा ना हाई उससे 100-150 पॉइंट ऊपर ही होगा। हम अल्ट्रा बुलिश केस में देख रहे हैं, और अगर यहाँ पर किसी ऐसे बियरिश केस में देखते हैं, मतलब थोड़ा बहुत और देखते हैं तो 300 पॉइंट नीचे। ठीक है, मतलब ये चीज समझ चलो जुलाई 31 को जो भी आपका क्लोजिंग आएगा वो ऑलरेडी उससे 150 पॉइंट हाई से नीचे होगा। मतलब इसका मतलब ये सिंपल सा मतलब 25,000 प्राइस आ सकता है। अगर 24,800 के आसपास क्लोजिंग आना चाहिए, मतलब क्लोजिंग अगर आता है 800 850, तो हाई जुलाई मंथ का 25,000 होना चाहिए। मतलब 3 दिन के अंदर निफ्टी 25,000 तक आने वाला है। ठीक है, तो ये चीजें आपका थोड़ा बहुत ध्यान में रखो। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर नीचे आता है, देखो नीचे में सिंपल बोलूंगा 760 जो स्विंग है उसको मार्क करके रखो। 760 के नीचे जब तक नहीं आता तब तक डाउन साइड का सिग्नल नहीं मिलेगा। ठीक है, 760 के नीचे आया, सस्टेन हुआ, और 760 के ऊपर अगेन नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मोटा मोटा मान के चलो, 760 में नहीं बोलूंगा, 810 इसके ऊपर अगर चला गया फिर मार्केट फंसाने वाला है। फिर मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज करेगा, रुकेगा, ऊपर नीचे होगा, नीचे नहीं गिरेगा उस केस में। ठीक है, तो वो चीजें आप थोड़ा ध्यान से याद रखना, ये आपका चीजें भी होने वाला है। बाकी वीकली कैंडल का आपको बता दिया कैसा किया। 28,000 इस हाई के मतलब बुधवार के अंदर 25,000 का प्राइस आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है मंडे को देखने को मिल जाए, ट्यूसडे को देखने को मिल जाए, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। पर हाँ, पॉसिबिलिटी जो हायर साइड पे है कि अगर मार्केट ऊपर क्लोजिंग दिया है इस जोन के आसपास, ऊपर खींचने की कोशिश करेगा पूरा। ठीक है, ऊपर खींचने की कोशिश करेगा। बाकी 760 के नीचे अगर प्राइस आता है तो चांसेस है एक बार कहाँ पर फॉल हो सकता है। देखो 760 के बाद कुछ अच्छा खासा सपोर्ट पॉइंट नहीं है, सपोर्ट पॉइंट जाकर यहाँ पर है 650 के आसपास। पर मैं मोटा मोटा मान के चलता हूँ। देखो 760 के नीचे एक बार तो देखना है कि सस्टेन करता है या नहीं। 760 नीचे आया, 740 30 20 यहाँ आए, फिर यहाँ से अगर घूम के ऊपर जा रहा है, क्योंकि ये भी सर सपोर्ट जोन है ना 700, ये भी राउंड नंबर है, यहाँ पर सपोर्ट लेके निफ्टी जा सकता है। और जब भी समझ लो मार्केट ऐसा कोई बहुत बड़ा मूव दे देता है ना, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ तक जरूरी है क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ तक आएगा और यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। वो बीच में से ही घूम के ऊपर जा सकता है। ठीक है, नया सपोर्ट भी मार्केट क्रिएट कर सकता है, ऐसा नहीं कि बीच में सपोर्ट नहीं ले सकता, मार्केट सपोर्ट क्रिएट भी कर सकता है। तो ये चीज मत समझना, 760 नीचे आपको एकदम से ये टारगेट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर धीरे धीरे जाना, 760 नीचे अगर जाता है 700 टारगेट आप रख सकते हो एक बार। फिर 700 अगर टूटा एक बार 680 690 आए, फिर समझ लेना एक बार 640 आ सकता है। ठीक है, 640 650 ये प्राइस आपको देखने को मिल सकता है, पर हालांकि इसका चांसेस बहुत कम है। हर चांस है कि मार्केट ऊपर जाएगा। और रेजिस्टेंस अगर मैं आपको बताऊं, देखो 25 995 या 998 या 25,000 इवन अगर वो क्रॉस नहीं होता है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर 25,000 क्रॉस नहीं होता है इस हफ्ते में, तो फिर समझ लेना उसी के आसपास टॉप बनेगा। और अगर 25,000 क्रॉस हो गया, 25,005 भी आ गया, 25,010 भी आ गया, तो समझ लेना 25,100 आएगा मिनिमम। ठीक है, 100 मिनिमम, उसके ऊपर प्राइस जा सकता है। तो आइदर टॉप अगर बनना है तो इसी जोन के आसपास बनेगा, 25,000 के बिलो बनेगा। एक बार 25,000 के ऊपर 5-10 भी अगर प्राइस मिल भी गया ना, 20,005 10 15 ऐसा प्राइस अगर दिख गया आपको किसी भी इंट्राडे के सेशन में, तो समझ जाना आने वाले दिनों में 25,100 के ऊपर प्राइस जाएगा। फिर हम जो केस बोल रहे थे कि 100-150 के आसपास प्राइस आएगा, फिर यहाँ पर क्लोजिंग देगा 20,000 के आसपास, उसके नीचे वो देखना है फ्राइडे को। बाकी इसी जोन के आसपास क्लोजिंग अगर मेरे हिसाब से इस वीकली कैंडल में आने वाला है, तो प्लानिंग अपना उसी हिसाब से रखना, बाय ऑन डिप रखना, अनलेस अंटिल 760 क्रॉस हो। अभी आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। मैं वीडियो थोड़ा लंबा बना रहा हूँ, पर हाँ थोड़ा बहुत डिटेल भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको मतलब सब कुछ क्लैरिटी मिले कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। अब आ जाते थोड़ा बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो बैंक का पहले वीकली चार्ट देख लेते हैं। इसका शायद वीकली चार्ट बियरिश था जितना मुझे याद है। हाँ, इसका वीकली चार्ट बियरिश बना है। तो यहाँ पे देखो क्लोजिंग भी इसका नीचे आया है। ठीक है, क्लोजिंग कहें तो नीचे आया है, तो मोर अभी बैंक निफ्टी अभी थोड़ा बहुत सेल ऑन राइज वाला कैंडिडेट है। पर हाँ, ऐसा भी हो सकता है सेल ऑन राइज मतलब राइज भी आएगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि राइज नहीं आ सकता, राइज बिल्कुल आ सकता है। और ये जो कैंडल का लो था ना सारे 51,749, ये कैंडल का लो था कितना 52,000, ये प्राइस दिख सकता है आपको, पर ये वीकली चार्ट में नहीं दिख रहा। मैं आपको काम करता हूँ डेली चार्ट में ले जाता हूँ। डेली चार्ट में क्या देखो, डेली चार्ट में एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बन चुका है। अब इसका कंटिन्यूएशन कब आपको पता चल जाएगा कि हाँ बुलिश एनगल्फिंग बन गया, तो इसे कंफर्मेशन कब आएगा। देखो जब इसके हाई के ऊपर प्राइस क्रॉस कर देगा और क्लोजिंग दे देगा। हाई अगर क्रॉस हो गया, पहला सिग्नल मिल गया, तो 50% क्वांटिटी आप बाइंग के लिए जा सकते हो। क्लोजिंग दे गया, फिर समझ रहे मार्केट बाय ऑन डिप आपका कन्वर्ट हो चुका है। फिर भी यहाँ पर कन्वर्ट हुआ है, पर फिर भी कंटिन्यूएशन आना बाकी है। ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा ट्रेंड उसका डाउन में है, तो अभी यहाँ पर इसको ये मत समझ लेना कि यहाँ ट्रेंड रिवर्स हो गया पूरा, फुल कन्फर्मेशन हाँ आपका 100% मिल गया।
100% मिलेगा जब इस हाई के ऊपर क्लोजिंग आएगा 51,398, इसके ऊपर क्लोजिंग जब मंडे का आ जाएगा डेली कैंडल पे, समझ जाना ये आपका बाइंग साइड कन्वर्ट हो गया है, बाउंड्री मार्केट अभी चलेगा और आपको अपसाइड प्राइस देखने को मिल सकता है। दूसरा पॉइंट है, देखो यहाँ पर एक रेंज बना था, ठीक है, छोटा सा रेंज था, इस रेंज का लो था 138, इस कैंडल का लो था 51,200। अभी देखो 300 के आसपास क्लोजिंग आई है, तो मोर ऑफ चांसेस अगर रेंज यहाँ पर एक बना था तो ये अगर लो प्राइस के आसपास, लो प्राइस को ब्रेक करके ऊपर अगर जाना चाहता है तो ये हाई प्राइस के आसपास अगेन आएगा, मतलब 51,900 जो कि इस कैंडल का हाई के आसपास भी ऑलमोस्ट आ रहा है, बजट डे कैंडल का हाई के आसपास। ठीक है, तो सर बजट डे कैंडल बोल रहा हूँ, बजट डे के बाद वाला कैंडल, क्योंकि बजट डे यहाँ पर था आपका। तो ये कैंडल हाई 51,900, तो बैंक निफ्टी को थोड़ा बहुत समझ लो धीरे धीरे हो सकता है जाए, या फिर हो सकता है आपको मोमेंटम जो है यहाँ पर थोड़ा रुकेगा इस हफ्ते 51,900 800 के आसपास, तो उस चीज़ को थोड़ा देखना। पर हाँ, ये चीज़ आप एक नोटिस कर सकते हो कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर 700-800 पॉइंट का रैली करेगा, ठीक है, 700-800 पॉइंट नहीं, अराउंड इसको 500-600 पॉइंट, अगर बैंक निफ्टी रैली करेगा 500-600 पॉइंट का, तो समझ निफ्टी कितना करेगा, क्यों नहीं, ये तो 300 के आसपास क्लोजिंग है ना इसका, तो अगर ये अगर ऊपर एक बार चलना शुरू हो गया फिर ये कितना जाएगा, 52,000 के आसपास एक बार प्राइस निकल के आ रहा है, या फिर यहाँ पर तो एटलीस्ट आएगा ना, ये जो रिजेक्शन एरिया था 800 के आसपास, तो यहाँ से 500 पॉइंट इसको मान के चलो, तो ये अगर 500 पॉइंट आएगा तो निफ्टी कितना आ जाएगा, तो बेसिकली बात है निफ्टी में ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कि 25,000 का प्राइस आपको देखने को मिल सकता है। ये लास्ट टाइम एक रेजिस्टेंस एरिया में था, तो ये सारे एक सॉरी ये सारे सपोर्ट एरिया थे, ये रेजिस्टेंस बन चुके हैं, अब यहाँ पर प्राइस जाएगा तो अगेन रेजिस्टेंस बनेगा। तो इस हफ्ते में मैं यहाँ पर एक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ हाई बन सकता है 51,200 51,800 ये जोन के अंदर अंदर, और लो देखो अभी यहाँ मेन टॉपिक है लो, देखो लो यहाँ पर एक बना है, ठीक है, 50,800, सॉरी ये जो लो आपको बना है 50,700, देन यहाँ पर एक लो बना है 870, तो ये इंपॉर्टेंट है जहाँ से ये जहाँ पर बाइंग अच्छा खासा आया, और यहाँ पर एक रेड कलर कैंडल भी बना था, एक 15 मिनट कैंडल बेरिश कैंडल जो कि हाई ब्रेक हो गया, ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंट प्राइस मेन सपोर्ट है ये 50,868 या फिर 900 मान के चलो, ठीक है, 50,900, ये अगर एक बार ब्रेक हो रहा है फिर थोड़ा बहुत आपको संभल के रहना चाहिए, और अगर 50,000 ये जो प्राइस 50,700 ब्रेक हो गया फिर समझो मार्केट फिर से डाउन साइड कंटिन्यू करेगा, ठीक है, इसका सपोर्ट थोड़ा लो है क्योंकि ये सेल ऑन राइज वाला कैंडिडेट है और डाउन साइड में आ सकता है। इसका देखो पहला से सपोर्ट तो ये है जहां पर इसको सक्सेसफुली मतलब ब्रेकआउट यहाँ पर ब्रेकडाउन फेल्योर दिया, चांसेस है अगर ये प्राइस के नीचे अगेन नहीं आएगा 50,163 या फिर कितना था 50,140-30 के आसपास, 150 मान के चलो, 150 के नीचे बैंक टू नहीं आना चाहिए, 150 के नीचे अगर आया तो फिर ये सपोर्ट बनेगा 51,000, क्योंकि देखो यहाँ पर सारे कैंडल्स बन रहे थे, ठीक है, ये सारे सपोर्ट पॉइंट थे, तो अगेन आएगा तो ये सपोर्ट बनेंगे 51,000 के आसपास, 51,000 अगर ब्रेक हुआ फिर समझ लो यहाँ पर आएगा 5900, ठीक है, तो अभी इस हफ्ते में तीन सपोर्ट है 51,000, 50,850 के आसपास, दूसरा 50,700, ठीक है, ये तीन सपोर्ट है, मेन जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 50,150, ये अगर क्रॉस हो गया फिर समझ लो 51,000 प्राइस आपको देखने को मिल सकता है, 51,000 क्रॉस हो गया तो ये प्राइस, ठीक है, तो इस हिसाब से प्लानिंग कर सकते हो। क्लोजिंग देखो रेजिस्टेंस की बात करूंगा, देखो यहाँ पर एक मेन रेजिस्टेंस है 500 के आसपास 51,500, ठीक है, तो ये एक रेजिस्टेंस आपके लिए बन सकता है 51,500, अगर ये क्रॉस हुआ फिर समझ लो यहाँ पर एक बार प्राइस आएगा, ठीक है, 800, तो रेजिस्टेंस है 51,500 रेजिस्टेंस है, और एक सेकंड रेजिस्टेंस है 51,800, इसे मोटा मोटा बैंक निफ्टी जोन के अंदर ट्रेड करेगा, पर निफ्टी थोड़ा बहुत अल्ट्रा बुलिश चल रहा है, स्ट्रॉन्ग चल रहा है, तो स्ट्रॉन्ग वाला ही सबसे ज्यादा मोमेंटम करता है। तो इस हफ्ते अगर बाइंग के लिए आप देखना है सिंपल निफ्टी को देखो, और अगर सेलिंग के लिए देखना है तो बैंक निफ्टी को देखो, ठीक है, तो ये आप फॉलो करो इस हफ्ते में, और बाकी जो भी कुछ मुझे दिखेगा अगर वीडियो इस हफ्ते मुझे लगा कुछ मार्केट अगर इंपोर्टेंट लेवल तोड़ता है तो मैं आपको एक और अपडेट वाला वीडियो दूंगा, पर मुझे लगता नहीं उसकी जरूरत है आपको, ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीक बात करेंगे कैसा क्या मोमेंटम होगा।